मां कैकई ने जानबूझकर भरत जी के लिए राज सत्ता मांगा। क्यों? मां कैकई ये देखना चाहती थी कि मेरा संस्कार कैसा है। जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, उस भरत के जीवन में यदि राजपद और रघुनाथ का पद एक साथ आकर खड़ा हो जाए तो मैं भी देखूं मेरा पुत्र राजपद की ओर दौड़ता है कि रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है। ये परीक्षण करने के लिए मां ने राज सत्ता मांगी भरत जी के लिए। राजा नहीं बनाना चाहती थी। महाराज उसको पता चला, महाराज निढाल हो गए। राम जी को पता चला जब मां कैकई ने बताया, राम जी नाचने लगे। कहे मां विधि सब विधि मोहि सन मुख आजो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। राम जी बोले मां आपने कितना अच्छा काम कर दिया। राम जी और भरत जी में बड़ा कौन है? राम जी। दर्शन करिए, ये राम जी हैं बड़े हैं, ये भरत जी हैं। राम जी बोले मां यदि मैं राजा बनता ना तो और बड़ा हो जाता, तो फिर मेरे में और मेरे भाइयों के बीच की दूरी और बढ़ जाती। मां आपने बहुत अच्छा किया, मैं पहले से बड़ा हूं। आपने भरत के लिए राज सत्ता मांगी, मेरा भरत राजा बनेगा और राजा बनते भरत भी बड़ा हो जाएगा। मां आपने हम भाइयों के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया। मां मैं सब प्रकार से ब्रह्मा जी सन्मुख हो गए। अगला दिन हुआ, राम जी के साथ लक्ष्मण जी और सीता मैया भी चलने को तैयार हो गए। राम जी सबको प्रणाम करके चले। अयोध्या वासी राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। महाराज दशरथ के कहने पर सुमंत जी रथ लेकर गए हैं। पिताजी की आज्ञा मानकर भगवान रथ पर बैठे। सुमंत जी से महाराज ने कहा था 4 दिन वन दिखा करके लेकर के आ जाना, छोड़ना मत सुमंत वन में। और यदि राम लौट कर नहीं आवे ना तो मेरी बहू सीता को लेकर के आना। और सुमंत यदि तुम सीता को भी छोड़ के आ गए ना तो ये जान के रखना तुम तो आओगे, लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा। मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। राम जी सुमंत जी के साथ रथ पर बैठ कर गए। तमसा नदी के किनारे पहले दिन रुके। अयोध्या की प्रजा थक के सो गई। मध्य रात्रि में भगवान ने गहरी निद्रा में